हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ श्रेया और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रेंसिडिटी एंड कोरोजन। क्लास 10 चैप्टर 1 यानी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का जो सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी और कोरोजन, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। रेंसिडिटी और कोरोजन बताने से पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूँ कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पे इसलिए रिकॉल कराई जा रही है क्योंकि रेंसिडिटी और कोरोजन ये दो ऐसी डेली बेसिस की चीज़ है। डेली बेसिस इन द सेंस कि हम एवरी नाउ एंड देन कहीं कभी ना कभी इस चीज़ को अपने आसपास ज़रूर देखते हैं, रेंसिडिटी प्रोसेस को और कोरोजन प्रोसेस को, जो एक सिंपल एग्जांपल है ऑक्सीडेशन प्रोसेस का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है या फिर एक ऐसा टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ठीक है, तो मतलब जब कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन की एंट्री होती है और ऑक्सीजन का रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस के साथ होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए। लेकिन हमको यहाँ पे बात करना है ऑक्सीजन की एंट्री वाले ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की एंट्री होती है तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाता है। और सिंपल एग्जांपल अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन हमको रेंसिडिटी और कोरोजन में बहुत आसानी से मिल जाता है। अब वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि रेंसिडिटी क्या होता है और कोरोजन क्या होता है। रेंसिडिटी का मतलब होता है काफ़ी टाइम पे क्या होता है, जो भी कुछ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं, वो फूड आइटम्स को अगर बहुत टाइम तक इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है तो ऑक्सीजन की एंट्री उनके अंदर हो जाती है। ऑक्सीजन की एंट्री होने की वजह से वो फूड आइटम जो होता है वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लगता है। बैड स्मेल और टेस्ट, ख़राब स्मेल आने लगती है और ख़राब टेस्ट आने लगती है बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, जिसकी वजह से वो खाना ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोला जाता है। तो सिंपली द डिकेइंग ऑफ फूड मटेरियल विच कंटेन ऑयल और फैट, जो ऑयल और फैट कंटेन करते हैं, उनका ख़राब हो जाना, उनका डिके हो जाना जब भी ऑक्सीजन की, इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन की एंट्री उनके अंदर हो। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी है। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने फूड आइटम्स को या तो रेफ्रिजरेट करके रखें, बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट में रखें, या फिर हम उनको एवरी नाउ एंड देन हीट करते रहें, तो हम रेंसिडिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं कि उन्हें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स दें। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो खाने को खाने के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री ना होने दें। साथ ही साथ हम वैक्यूम पैकिंग करा सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग से क्या होगा कि हमारा जो भी फूड आइटम होगा उसके अंदर ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन की एंट्री ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा रेंसिडिटी का प्रोसेस नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ हम नाइट्रोजन गैस को ऐड कर सकते हैं। जैसे जो भी हम एयर टाइट कंटेनर में जो भी हम चीज़ें खाते हैं, पैकेट्स वाली जो भी चीज़ें खाते हैं, जैसे हमारा बिस्किट्स हो गए या फिर वेफर्स वगैरह हो गए, इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की एंट्री को ब्लॉक करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और हमारा जो खाना होता है वो सेफ़ एंड सिक्योर पड़ा रह जाता है। ठीक, तो दिस इज़ अबाउट द रेंसिडिटी। अगर बात किया जाए सेकंड कोरोजन की, तो कोरोजन इज़ येट अनदर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन जो हम अपने सराउंडिंग में एवरी नाउ एंड देन देखते हैं। इट इज़ लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली हम अपने आसपास में कोई भी मेटल के आइटम्स को जब मॉइस्चर के प्रेजेंस की वजह से, मॉइस्चर में हमारा H2O वाटर भी आ जाएगा और ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो मॉइस्चर के अटैक करने की वजह से जो भी हमारा मेटल का आइटम ख़राब हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन है वो उस एंट्री करता है और उस मेटल को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और धीरे धीरे एक एक लेयर ख़त्म होते होते वो मेटल पूरे तरीके से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कोरोजन। ठीक, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की एंट्री होती है, दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग करा सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग कराने से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मेटल का सब्सटेंस है, अगर हम इसके ऊपर एक लेयर की पेंटिंग करा देते हैं तो जो भी इन्वायरमेंट का मॉइस्चर है वो ये पेंट से ही लड़ के बाहर निकल जाएगा, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा इस मेटल के।
तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन बच जाता है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन, टिन प्लेटिंग करा सकते हैं, जिंक प्लेटिंग करा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करा सकते हैं। ऑयलिंग, रेगुलर ऑयलिंग करने की वजह से भी हमारा रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिसके वजह से हम रस्टिंग को या फिर कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो रेंसिडिटी और कोरोजन ये दो हमारे प्रोसेस हैं जो हमको हमारे एवरी नाउ एंड देन हम आसपास में देख सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वीडियो आज की छोटी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रेंसिडिटी और कोरोजन बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी सी टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।